तो अब तक की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर अप टू 11 तक कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ डजन पेन। डजन का मतलब होता है 12। डजन मीन्स कितना होता है 12, यानी 12 पेन की कॉस्ट वैल्यू हमें गिवन है। कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, तो कॉस्ट ऑफ डजन, डजन का मतलब हो गया 12, वो दे रखी है रुपीज 180 रुपीज, यानी 180 रुपीज में हमें 12 पेन मिलते हैं। बात सही है। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज रुपीज 56। ये तो पेन की बात कर रहा है, अब करते हैं बॉल पेन। तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन कितना मिला कि रुपीज 56। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। यानी हमें पूछा क्या गया बेटा कि एक पेन की कॉस्ट, ठीक है, और एक बॉल पेन की कॉस्ट जो है, उन दोनों का रेशियो फाइंड करो। यहां हमें मिला है 180 रुपीज किसके लिए है 12 पेन के लिए, 56 रुपीज किसके लिए है 8 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, 1 बॉल पेन और 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे। तो लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equals to 180 upon 12, it gives rupees 15, है ना। यानी मोर देन 1 दे रखा था, हमने डिवाइड कर दिया। सेम एज निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। 1 बॉल पेन की कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी कि 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56, तो रुपीज कितना मिला 7। यानी एक बॉल पेन मिलता है हमें 7 रुपीज का और एक पेन मिलता है मुझे 15 रुपीज का। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, रेशियो फाइंड करने का कहा। किस किस का रेशियो का इसने हमें, कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो पेन रेशियो बॉल पेन। पेन कितने का मिला था हमें 15 का मिला था, बॉल पेन मिली थी 7 की। आपस में दोनों सिंपलेस्ट नहीं होते, तो 15 रेशियो 7, और हम लोग इसको 15 अपॉन 7 भी बोल सकते हैं, है ना। 15 अपॉन 7 भी इस चीज को लिखा जा सकता है। क्लियर है बात। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें क्या बता रहा है देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट। ये कह रहा है, स्टेटमेंट को देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5। 2:5 के रेशियो में एक हॉल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, शो दैट सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल। टेबल में दे रखा है हमें, एक तो फर्स्ट टेबल ड्रॉ करें। रेशियो दियो ने हमें, यहां लिखा ब्रेथ और यहां लिखा हमने लेंथ। ये भी मीटर में थी और ये भी मीटर में। लिखा 10:25। नेक्स्ट यहाँ अननोन दे दिया तो x लिख दिया हमने, यहाँ लिखा 50, यहाँ दिया हमें 40, तो यहाँ हमने लिखा भाई। शायद आपको याद हो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉर्ट आउट किया था एक, है ना। तो अगर मैं इस फर्स्ट कंडीशन को लेके चलूं तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा आपस में। तो फर्स्ट केस डाला मैंने, क्या होगा
कि 10/25 इज इक्वल टू x/50। क्या किया था उस कंडीशन में, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई विद 25। तो x इक्वल टू 10 इंटू 50/25। 25 की टेबल में 1 टाइम, 25 की टेबल में 2 टाइम, और हो गया 10 2 जा 20 मीटर। तो सेकंड कंडीशन क्या लगेगी, x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 20 मीटर। वही अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो केस वही सेकंड केस डालें, यानी इस बार फर्स्ट को सेकंड से किया था, अब फर्स्ट को थर्ड के साथ। तो वही 10/25 इज इक्वल टू 40/y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 40, सॉरी एक स्टेटमेंट कम कर दिया मैंने, 10 मल्टीप्लाई विद y इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई विद 25, therefore y is equals to 40 into 25 upon 10, 10 से 10 कैंसिल, then y is equals to 25 4 जाता है 100 मीटर। यानी दोनों कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में x इट मींस ब्रेथ पूछी गई थी, सेकंड कंडीशन में लेंथ इट मींस y पूछी गई थी। ठीक है, हमने टेबल कंप्लीट कर दी है। आई थिंक बात सबके समझ में आ चुकी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 कह रहा है डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता, कि शीला और संगीता में 20 पेन को क्या करना है, डिवाइड करना है, किस रेशियो में, 3:2 में। तो लिखा टर्म्स ऑफ रेशियो 3:2। इसका मतलब 3 पेन अगर तुझे किसको देने पड़े, शीला को, तो 2 पेन किसको देंगे हम लोग, संगीता को। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, तो यहां लिखा शीला रेशियो संगीता, तो वह 3:2। जब रेशियो की बात करें और ओवरऑल को डिस्ट्रीब्यूट करने का कहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो को हम लोग ऐड करते हैं। ऐसा एग्जांपल भी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देखा था हमने एक, है ना। तो यहां हमने क्या लिखा था उस कंडीशन में, कि सम ऑफ रेशियो का सम कर दो, तो 3 + 2 = 5। अब एक्चुअलिटी में टोटल पेन कितने थे बेटा अपने पास, के 20 पेन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओवरऑल पेन कितने थे, 20 पेन। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको मिलने चाहिए, शीला को। कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ पेन्स विच शीला गेट्स। शीला को कितने पेन मिले, शीला को इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितने पेन मिलते हैं, 3। सम ऑफ रेशियो कितना है अपना, 5। ओवरऑल पेन कितने थे, 20। ठीक है, ओवरऑल पेन कितने थे, 20। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ शीला अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल पेन। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया अपना, कि रेशियो ऑफ शीला अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल पेन। अब नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 3 ने 4 से मल्टीप्लाई करता है, 3 4 जा 12 पेन।
किसको मिल गए थे? शीला को। सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ पेन्स विच संगीता गेट। संगीता को मिलते हैं कितने? तो देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा अपना, बट रेशियो ऑफ शीला की जगह कर देंगे रेशियो ऑफ संगीता। रेशियो ऑफ शीला की जगह रेशियो ऑफ संगीता करें। देखो तो रेशियो ऑफ संगीता कितना था? 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना था? 5 मल्टीप्लाई में वही 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 2 4 जा 8 पेन। कुल मिला के पेन बांट दिए हमने। क्या बांटा कि शीला को दे दिए मैंने 12 पेन और संगीता को दे दिए मैंने 8 पेन। क्या दोनों मिलके 20 बनते हैं? यस, 12 और 8 20 होता है। क्या दोनों का रेशियो 3:2 होता है? होता है। देखो 12:8 लिखा मैंने, 12 4 की टेबल में 3 टाइम और 12 4 8 जो था वो 4 की टेबल में 2 टाइम, तो रेशियो बन गया 3:2। इट मींस जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन अपना सही है। ठीक है, चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फटाफट खींच लो फोटो, है ना? चलो आई थिंक फोटो खींच सेशन हो चुका है इसका, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। मम्मी जो है वो 36 रुपीज को डिवाइड करती है, यानी बांटती है। जैसा क्वेश्चन अभी किया था सेम एज वैसा ही क्वेश्चन है। कहता है बांटती है, किस में बांटती है? श्रेया और भूमिका में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे श्रेया रेशियो भूमिका, श्रेया रेशियो भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेज। जैसी उसकी एज का रेशियो है उस रेशियो में बांटती है, यानी बड़े को ज्यादा मिलेंगे छोटे को कम मिलेंगे। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स, श्रेया कितने की थी? 15 ईयर्स की। भूमिका बता रही है 12 ईयर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके रेशियो में बांटती है ना बेटा, तो रेशियो को तो सिंपलेस्ट में बदलना पड़ता है। ये 3 की टेबल से कट हुआ, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 5:4 उनकी एज का क्या मिला? रेशियो। यहां लिख दिया एज ऑफ श्रेया और एज ऑफ भूमिका। 15 ईयर्स 12 ईयर्स दोनों का रेशियो निकाला 5:4। टोटल कितना पैसा बांटती है बेटा वो? 36 रुपीज। उससे पहले हमने निकालना था क्या? जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो निकालेंगे सम ऑफ रेशियो। रेशियो का सम कितना मिला कि 5 + 4 इट गिव्स 9। 5 + 4 इट गिव्स 9। ठीक है, टोटल सम एश्योर्ड यानी टोटल रुपीज कितने थे? ₹36। यानी बांटेगी कितने रुपए के? 36 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको देगी वो? श्रेया को। तो लिखा श्रेया गेट्स। श्रेया को कितने मिले? तो देखो रेशियो का फॉर्मूला तो वही हुआ जो पहले था हमारे प्रीवियस में। क्या लिखा था हमने? रेशियो ऑफ शीला, शीला की जगह आ गई श्रेया, अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीज। ठीक है, वो यहां करते हैं। श्रेया को दिया तो श्रेया को रेशियो कितना था कि 5, सम ऑफ रेशियो था 9, टोटल रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए हमने 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20। यानी हम लोग श्रेया को कितने रुपए दे देते हैं? 20 रुपीज दे देते हैं। ठीक है, सेम एज अगर भूमिका की बात की जाए तो भूमिका गेट्स, भूमिका
गेट्स। भूमिका के लिए क्या होगा कि रेशियो ऑफ भूमिका अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीज। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16। तो भूमिका को कितने रुपए मिल गए? 16 रुपीज मिले। ओवरऑल कितने रुपए थे उसके पास मम्मी के? 36। बांटे क्या कि 20 रुपीज दे दिए श्रेया को और 16 रुपीज दे दिया उसने भूमिका को। दोनों मिला के बन गए उसके 36 रुपीज। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है 16 नंबर क्वेश्चन, और उसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years and that of his son is 14 years। यानी फादर की एज और सन की एज, फादर है 42 years के और उसके बेटा जी है 14 years के। ठीक है, चलो फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने यही लिख दिया सीधा। आपके पूछा गया कि फादर और सन दो जने थे, दोनों की एज गिवन थी, फादर से 42 years के, सन था 14 years का। दोनों की एज का रेशियो पूछा तो फादर रेशियो सन किया मैंने 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए या आपके लिए कि आप इसको छोटी से छोटी टेबल से डिवाइड करें। अगर हमें बड़ी डिवाइड की टेबल आती है तो आप नो डाउट बड़े टेबल की वैल्यू से डिवाइड करके सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई नहीं है कि पहले मैं 2 से डिवाइड करूं फिर 3 से करके देखूं। अगर आपको लगता है मेरे को 14 की टेबल आ रही है तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, कोई मना नहीं है। क्लियर है बात? चलो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं मिल गया, हो गया काम खत्म अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, एज ऑफ फादर, यानी फिर पूछा वही एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। क्लियर है यहां तक? तो व्हेन सन वाज 12 years ओल्ड, जब बेटा 12 साल का था। बेटा अभी कितने का है बेटा? 14 years का। वो उसको बता रहा है 12 years का, यानी 14 में से अगर मैं 2 लेस करूंगा तब वो 12 ईयर का बनेगा। यानी बेटा 2 साल पहले की बात कर रहा है ना? तो पापा जी भी तो 2 साल पहले 2 साल छोटे थे या 42 के थे? 2 साल छोटे थे। अभी 42 के हैं तो 2 इयर्स पहले कितने हो जाएंगे? वो 40 इयर्स के। ठीक है, इट मीन हम रेशियो किसका निकालेंगे? 40 रेशियो 12 का। ठीक है, देखो ये 4 की टेबल में जाता है 10 टाइम, ये 4 की टेबल में जाता है 3 टाइम, आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता 3 और ये 10। तो सेकंड कंडीशन का आंसर क्या मिला? 10 रेशियो 3 मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने बेटे की एज को क्या कर दिया था बेटा? 12 इयर्स कर दिए थे, और अभी प्रेजेंट एज में बेटा कितने का है? 14 इयर्स का है। तो वो 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो जब 2 साल पहले की बात करेंगे तो 2 साल छोटा ही तो होगा। पापा भी तो 2 साल छोटे ही थे, पापा भी तो 2 साल पहले 2 साल छोटे थे, है ना? वो 42 के नहीं थे उस समय। नेक्स्ट देखते हैं, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर, थर्ड पार्ट। फिर पापा जी और ये बेटा जी। ये बात कर रहा है आफ्टर 10 ईयर्स की, यानी 10 साल बाद की। 10 साल बाद किसके? अब से, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद। अभी पापा जी है 42 के, तो 10 के बाद प्लस 10 कर दें। बेटा जी अभी है 14 के, तो प्लस 10 ऐड कर दें। ये मिला मुझे 52, ये मिला मुझे 24। दोनों कैंसिल होते हैं किसकी टेबल से? 4 की टेबल से। ठीक है, 4 की टेबल से इसको घटा, 4 1 जा 4, ये 13 टाइम, ये 6 4 जा 24, रेशियो बन गया 13 रेशियो 6।
ठीक है, स्टेप समझ आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट एज की बात की थी, फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंट एज, सेकंड कंडीशन बिफोर 2 इयर्स, 2 साल पहले की बात की थी क्योंकि बेटे को 12 वर्ष का बताया था उन्होंने। थर्ड कंडीशन में आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स कि 10 साल बाद की बात कर रहा है। अब एक कंडीशन और छोड़ दी है क्या हमारे पास? यस है। लिख रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन वाज फादर 30 इयर्स ओल्ड, जब पापा जी 30 साल के थे, यानी फादर रेशियो सन। पिताजी की उम्र के बारे में वो क्या कह रहा है कि पिताजी जब 30 इयर्स के थे। अभी कितने के हैं बेटा? 42 के हैं, है ना। 42 में से अगर मैं 12 माइनस करूं तो मुझे 30 बनता है। यानी ये कब की बात कर रहा है बेटा? 12 साल पहले की। तो जब पापा जी 12 साल पहले चले गए तो बेटा जी भी तो 12 साल छोटे हो गए ना। अब भी बेटा जी कितने हैं? 14 के हैं। तो 14 में से उसको भी 12 माइनस कर देते हैं तो लेफ्ट बच जाएगा अपने पास 2 इयर्स। तो ये आ जाएगा 30:2, इट गिव्स 15:1, क्योंकि दोनों ही 2 की टेबल से सिंपलेस्ट हो जाते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन में हमें ओवरऑल 4 कंडीशंस मिली। फर्स्ट कंडीशन में बात करता है क्वेश्चन प्रेजेंट एज की, कि फादर थे 14 इयर्स के, सन था, फादर से 42 इयर्स के और सन था 14 इयर्स का। ठीक है, तो उस समय 3:1 आई। फिर कहा कि जब सन की एज 12 इयर्स थी, अभी कितना है? 14 का है। 2 इयर्स पहले की बात करेगा, यानी माइनस कर दिया हमने। तो जब बेटे की उम्र 2 साल कम हो गई तो पापा जी की उम्र भी 2 साल कम होगी। तो 42 में से 2 लेस करते 40 इयर्स बन गया। इसको सिंपलेस्ट किया, 10:3 आया। फिर कहा उसने हमें थर्ड कंडीशन में कि आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद। तो देखो 10 साल बाद की बात करेंगे तो अभी प्रेजेंट में थे 42 इयर्स के, 10 इयर्स आफ्टर हो जाएंगे 52 इयर्स के फादर, और बेटा हो जाएगा 24 इयर्स का। दोनों का रेशियो 13:6। फिर बात करते हैं जब पिताजी की एज 30 इयर्स थी, अभी कितने हैं? 42 के। 30 ईयर कब होगी? जब वो आज से 12 साल पहले की बात कराए, यानी एज पहले की बात करे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और आफ्टर की बात करेगा तो ऐड करेंगे। किया, सॉल्यूशन निकाला। 30 इयर्स की जब पिताजी थे उस समय बेटा कितने का था? 2 इयर्स का था। ओवरऑल 30:2 का सॉल्यूशन निकला। 30:2 का सॉल्यूशन आया अपने पास में, और इसको सिंपलेस्ट करते बन गया अपना 15:1, 15:1। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 12.1 जो है वो बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी क्लास नेक्स्ट में बात करेंगे।